अब मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के एक मायनाज आलिम दीन फ़ख्र बहराइच हज़रत मौलाना अलहाज मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया शेखुल हदीस मदरसा दारुल उलूम जलीलिया जरमुल कस्बा से मैं इस शेर के साथ दावत देता हूँ। मदारिस क्या है ये उनको बताने की ज़रूरत है। माशाअल्लाह मदरसे का प्रोग्राम है और मदरसे को लोग बहुत गिरी नज़रों से देखते हैं, गैर भी देखते हैं, बहुत सारे अपने लोग भी देखते हैं और कहते हैं कि मदरसों में क्या तालीम होती है। आप हजरात ने बच्चों की तालीम से अंदाज़ा लगाया है। एक शेर पढ़ता हूँ कि मदारिस क्या है ये उनको बताने की ज़रूरत है, मदारिस में उन्हें लाकर पढ़ाने की ज़रूरत है, मदारिस में उन्हें लाकर पढ़ाने की जरूरत है और मदारिस में लगे ताले यहाँ जो लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं मदारिस में ताले लग जाए। एक शेर पढ़ता हूँ, मदारिस में लगे ताले यहाँ जो लोग कहते हैं, जुबा पर अब उनके ताला लगाने की जरूरत है, जुबा पर अब उनके ताला लगाने की जरूरत है। इस शेर के साथ में हिंदुस्तान के मायनाज आलिम दीन हमारे मुशफिक व मुरब्बी करम फरमा हजरत मौलाना अलहाज मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया अपने नूरानी व इरफानी व इस्लाही खिताब से हम तमाम सामीन के अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बुनय्य अक़िमिस सलाता वअमुर बिल मअरूफ़ वन्ह अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। सदक़ल्लाहु व मौलानल अलिय्युल अज़ीम। बच्चे खामोश बैठ जाओ बेटा, बच्चे बैठ जाओ खामोश। बेटा क्या कर रहे हो बाबू? काबिले कद्र सदर मोहतरम नाज़िम जलसा, स्टेज पर रौनक अफरोज़ हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गों और दीनी भाइयों, बाइज़्ज़त माओं और बहनों, बहुत देर से आपका ये प्रोग्राम अपनी आगे की मंजिलें तय कर रहा है और अभी मेरे बाद बहुत से मुक़्तदर उलमाए किराम आपके सामने कीमती नसाइह से हम सबको महसूस करेंगे। कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला के एक नेक बंदे, बुजुर्ग बंदे, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हिकमत और दानाई की बात अता की थी, सैयदना लुक़मान हकीम, उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। अपने बच्चों की तरबियत और मौका मौके पर उनको नसीहत करना, उनकी रहनुमाई करना उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझ रखा था।
तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत लुक़मान की अपने बेटे को जो नसीहतें थी उसको अहमियत देते हुए कुरान मुक़द्दस की आयत बनाकर नाजिल फरमाया है। बहुत सी नसीहतें उन्होंने अपने बेटे को की थी। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, उस आयत करीमा में लुक़मान हकीम ने जो नसीहतें अपने बच्चे को की थी, उन नसीहतों में से चंद बड़ी अहम नसीहतों को इस आयत करीमा में बयान किया गया है। आयत करीमा हमें ये सबक देती है कि हमें अपने बच्चों की तरबियत में, उनकी तालीम में और उनको दुनिया और आखिरत में कामयाब जिंदगी गुजारने में और दुनिया के अंदर रहकर अल्लाह को खुश करने का सलीका बतलाने में कोई कसर हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हर मुमकिन कोशिश करना चाहिए कि बच्चे अल्लाह तबारक व तआला को खुश करके कामयाब जिंदगी बसर करें। ए भाई, ये सब लगा हुआ है, आप इस पे देख लीजिएगा। मोबाइल पे क्यों आखिर आप बिजी हैं? आप सुन लीजिए थोड़ी देर। ये कल परसों आ जाएगा यूट्यूब पे, देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। थोड़ी देर बैठना है, तवज्जो से बैठ जाइए, तवज्जो से सुन लीजिए, संजीदगी से बैठ जाइए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद की नेमत से हमें नवाजा है। औलाद अल्लाह की दी हुई बेशबहा नेमतों में से एक अजीमुश्शान नेमत है। अगर इस नेमत की हमने कद्र की और औलाद के हुकूक को माँ बाप ने अदा किया, तो माँ बाप इस दुनिया के अंदर भी सुरखरू होंगे और मरने के बाद क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब सारे मखलूक़ात की पेशी होगी, तमाम इंसान अव्वलीन और आखिरीन का इज्तिमा होगा, उस वक्त भी ये माँ बाप सुरखरू होंगे। और अगर माँ बाप ने अपने औलाद की तरबियत में और उनको सलीकामंद बनाने में कोताही बरती है, माँ बाप ने औलाद की तालीम और तरबियत का ख्याल नहीं रखा है, हमारा बच्चा किसकी संगत इख्तियार कर रहा है, हमारा बच्चा किसके साथ बैठ रहा है, हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, हमारा बच्चा रात में किस वक्त घर पर आ रहा है, हमारा बच्चा किन किन होटलों के चक्कर लगा रहा है, अगर माँ बाप ने इसकी परवाह नहीं की तो याद रखिए हमारा बच्चा दुनिया में जलील होगा, दुनिया में उसके सर पर जूते पड़ेंगे, उस वक्त बाप भी बदनाम होगा और मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जब सवाल होगा कोई जवाब नहीं बन पड़ेगा। हमने औलाद को समझ रखा है कि सिर्फ ये बुढ़ापे का सहारा। हम जब बूढ़े हो जाए तो बच्चा पैसा कमा कर देगा, ये पैसा कमाने की मशीन है, ऐसी बात नहीं है। औलाद की तालीम और तरबियत की फिक्र करना ये अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलावात व तस्लीम का मिशन, नबियों का तरीका है, नेक लोगों का तरीका है। सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम। बहुत मशहूर किस्सा है उनका, वाक़या तो बहुत मशहूर है। कुरान पाक में जितनी तफसील से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को अल्लाह ने बयान फरमाया है, कोई और वाक़या इस कदर तफसील से अल्लाह ने कुरान में बयान नहीं किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनके भाई हसद रखते थे। भाइयों ने बाप के सामने जाकर झूठ बोला और किसी तरह समझा बुझाकर यूसुफ को लेकर चले गए और यूसुफ को कुएं में डाल दिया।
फिर एक जानवर ज़बह किया। यूसुफ का कुर्ता खून में लथपथ करके अपने बाप याकूब के पास लेकर के आ गए कि ये आपके बेटे का कुर्ता है, आपके बेटे यूसुफ को भेड़िया खा गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ा अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ। और दुख किस बुनियाद पर हुआ था? एक तो चहीता बेटा खोया, सबसे लाडला और सबसे छोटा बेटा गायब हुआ है, और भाइयों ने धोखा देकर उसके साथ जो हरकतें की हैं, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ भाइयों ने जो बर्ताव किया है, याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने फिरासत से, अपने ज़हानत और अक्लमंदी से समझ गए थे कि भेड़िया वाड़िया का कोई चक्कर नहीं है, इन भाइयों की साफ साजिश लग रही। लेकिन दुख जो हुआ था हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, उनके असबाब में एक अहम सबब ये भी था, याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस फिक्र में थे कि हमारा बेटा यूसुफ अभी छोटा है, अभी नासमझ है, इन्होंने खुदा जाने कहां छोड़ दिया हो, और आगे जाकर उसको अल्लाह जाने कैसा माहौल मिले, कहीं हमारे बेटे की तरबियत में कोई फर्क ना आ जाए, हमारा बेटा गंदे लोगों के हाथों न लग जाए। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये फिक्र सता रही है कि हमारा बेटा यूसुफ अगर कहीं गंदे लोगों के हाथों में चला गया तो उसकी आखिरत की जिंदगी बर्बाद हो जाए। ये फिक्र उनको सता रही। और हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जब इंतकाल का वक्त आता है तो अपने सारे बेटों को जमा करते हैं, और जमा करने के बाद एक सवाल करते हैं, पहले समझाते कहते हैं, या बुनय्या इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन, या बनिया इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन, मेरे बेटो अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन को मुंतखब किया है, दीनदारों के घर में तुम पैदा हो गए हो, इसका ख्याल रखना। फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तो तुम इस हाल में मरना कि कामिल मुसलमान बनकर रहो, यानी हर वक्त हर लम्हा इस्लाम का दामन मजबूती से तुम थामे रहना, ताकि जब भी तुम्हारी मौत आए तो इस्लाम की हालत में तुम्हारी मौत आए। और आखिरी वक्त है, हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से जाने का वक्त है, हमारा और आपका आखिरी वक्त होता है। हमारे घर में लोग मरने लगते हैं तो क्या होता है, अपने बच्चों को बुलाते हैं और कहते हैं साहब फलां के ऊपर इतना कर्जा है, फलां से ये ले रखा है, फलां के पास हमारे इतने पैसे हैं और फलां का हम पर इतना पैसा, ये हिसाब किताब बतलाते हैं। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या फिक्र सता रही है, वो दुनिया से रुखसत हो रहे हैं और दुनिया से रुखसत होते हुए अपने बेटों को जमा कर रहे हैं और बेटों से एक सवाल कर रहे हैं, बेटो ये बताओ, मैं तो जा रहा हूं और मेरी जिंदगी में तुमने अल्लाह को अपना रब माना है, मेरी जिंदगी में आसमानी शरीयत पर तुमने अमल किया है, मेरी जिंदगी में तुमने नबी की बात मानी है, मेरी जिंदगी में अल्लाह को खुश करने वाला काम किया है, मा तअबुदून मिन बादी, ये बताओ मेरे बेटो, मेरे दुनिया से जाने के बाद तुम किसके सामने सर झुकाओगे, किसकी इबादत करोगे? तो बेटे क्या कहते हैं, अब्बा हम आप से बेवफाई नहीं करेंगे, जिस तरह हमने आपकी जिंदगी में एक अल्लाह को अपना माबूद समझा है, इसी तरह आपके दुनिया से रुखसत होने के बाद उसी अल्लाह की बंदगी करेंगे जिसकी बंदगी आप करते थे, जिसकी बंदगी आपके बाप इसहाक करते थे, जिसकी बंदगी उनके बाप इब्राहिम करते थे, जिसकी बंदगी पैगंबर
पैगंबर करते थे, हम उसी रब की इबादत करते करते दुनिया से रुखसत होंगे। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तब इत्मीनान की सांस ली। ये फिक्र होनी चाहिए माँ बाप को अपने औलाद के सिलसिले में। तो हजरत लुकमान अपने बेटों की तरबियत कर रहे हैं, हजरत लुकमान नसीहत कर रहे हैं और बड़ी कीमती नसीहतें उन्होंने की हैं। कुरान मुक़द्दस में 21वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत लुकमान के नाम से पूरी एक सूरत नाजिल फरमाई है, जिसमें लुकमान ने अपने बेटों को क्या क्या नसीहतें की उसका तज़किरा है। कभी वक्त निकाल कर देखिए कुरान, कितनी अहम नसीहतें फरमाई हैं उन्होंने अपने बेटों को। जो आयते करीमा मैंने तिलावत की है, क्या समझा रहे मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे बेटे, अक़ीमिस्सला, नमाज की पाबंदी करना। ये कौन समझा रहा है? बाप अपने बेटे को समझा रहा है। हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें, क्या हमने कभी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने बेटे को बिठाकर इस तरह समझाया है कि बेटा देखो नमाज की तुम पाबंदी करते रहे? कभी हमने समझाया? बेटा कहां से पाबंदी करेगा? बाप की उम्र 60 साल हो गई, 70 साल हो गई, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है, करवटें बदलते बदलते सुबह होती है, खांसते खांसते घर वालों को परेशान कर देता है, लेकिन इसके बावजूद उठने की तौफीक नहीं मिलती कि उठकर मस्जिद चला जाए और अल्लाह के सामने सर झुकाकर अपनी परेशानी का इजहार अल्लाह के सामने करे। इसकी फुर्सत हमें नहीं। ज़ोहर का वक्त है, ठंडक का मौसम है, बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मस्जिद पैक है, बिल्कुल शानदार बिछाने का सामान है और हीटर भी लगा हुआ है। मुअज्जिन पुकार रहा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देकर मुअज्जिन पुकारता है, ए मुसलमानों, आ जाओ, तुम नमाज पढ़ लो, तुम कामयाब हो जाओगे। लेकिन हमारे सर पर जू नहीं रेंगती, हमें मस्जिद जाने की तौफीक नहीं मिलती, हम गप्पे मारते रहते हैं और सोचते हैं कि साहब अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही। ये हो रहा है माहौल में कि नहीं हो रहा? जब हमारा खुद ये हाल है तो अपने बच्चों की हम तरबियत कैसे करेंगे? अपने बच्चों को हम किस बात की तालीम देंगे? बेटा तो वही काम करता है जो बाप से सीखता है। बाप झूठ बोल रहा है तो बेटा कभी सच्चा नहीं हो सकता। बाप चोरी कर रहा है तो बेटे के अंदर भी ये सिफत पाई जाएगी। बाप खयानत कर रहा है, बाप हर वक्त गालियां बक रहा है, बाप गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहा है तो बेटा भी इससे मुतासिर होगा। भाई हमने यहाँ पर बच्चे को अपनी जुबान सिखलाई नहीं, बच्चा खुद बोलने लगा। सऊदिया में पैदा होने वाला बच्चा अरबी बोलने लगता है, क्या उसने अरबी की कोई किताब पढ़ ली? अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा ऑटोमेटिक अंग्रेजी बोलने लगता है, कोई किताब अंग्रेजी की पढ़ ली नहीं। बाप और माँ की जुबान से जो अल्फाज निकलते हैं बच्चे के दिल और दिमाग पर नक्श होते चले जाते हैं। बच्चा वही करता है, वही बोलता है जो अपने माँ बाप से सीखता है। माँ बाप बेनमाजी हैं, बच्चा भी बेनमाजी होगा। माँ बाप झूठे हैं, बच्चा भी झूठा होगा। माँ बाप खाइन हैं, बच्चा भी खयानत करेगा। माँ बाप चोर हैं, बच्चा भी चोरी करेगा। और इसके बरखिलाफ माँ बाप नमाजी हैं, बच्चा तहज्जुद गुजार बनेगा इंशाअल्लाह। माँ बाप नेक हैं तो माँ बाप की नेकी और उनके सलाह और उनके तकवे का असर बच्चे के ऊपर होगा। तो सबसे पहला काम, पहली नसीहत क्या है? नमाज की पाबंदी करना।
सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बने तो उस वक्त उन्होंने अपने तमाम गवर्नरों को एक हिदायत लिखकर भेजी थी कि मेरे नजदीक तुम्हारा सबसे अहम काम और तुम्हारी सबसे अहम जिम्मेदारी नमाज है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जो नमाज की परवाह नहीं करेगा, नमाज का एहतमाम नहीं करेगा, वो दीन के किसी भी शोबे का और किसी भी हुक्म की परवाह नहीं करेगा। तो बुनियादी चीज है नमाज। हजरत लुकमान क्या नसीहत करते हैं? या बुनय्या अक़िमिस्सलाह, मेरे प्यारे बेटे नमाज की पाबंदी करना। दूसरी नसीहत वअमुर बिल मारूफ, भलाइयों की तरगीब देते रहना। जब भी चलना फिरना उठना बैठना हर वक्त तुम लोगों को अच्छाई की तरफ राग़िब करना, लोगों में अच्छाइयां फैल जाए। अच्छाई किस चीज का नाम है कि खाली नमाज 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 नमाज? नमाज भी एक अच्छाई है, गरीबों की इमदाद करना भी एक अच्छाई है, जाहिल बच्चों को तालीम की रोशनी से आरास्ता करना भी एक अच्छाई है, गरीबों बेवाओं मिस्कीनों जरूरतमंदों की मदद करना भी अच्छाई है। रास्ते में कोई गंदी चीज पड़ी हुई है, उस गंदगी को साफ करना, उसे दूर करना, रास्ते को साफ सुथरा रखना, ये भी एक अच्छाई है। रास्ते में हम कोई तकलीफ देने वाली चीज न डालें, ये भी एक अच्छाई है। अच्छाइयों की बहुत सारी किस्में हैं। आदमी ये सोच ले कि हमारे उठने बैठने से, चलने फिरने से, बोल चाल से किसी भी इंसान बल्कि अल्लाह की किसी भी मखलूक को तकलीफ न पहुंचने पाए, ये अच्छाई का सबसे आला दर्जा है। सबसे आला दर्जा है कि आदमी सबके लिए नफा बख्श बनकर रहे। और आज जो जवाल आ रहा है हमारे ऊपर, हमने अपने आप को फायदेमंद बनाना छोड़ दिया। हम सबके लिए नाफे फायदेमंद नहीं रहे। अल्लाह ताला का एक निजाम है, वो निजाम कभी चेंज नहीं होता। क्या है? फरमाया वअम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुथु फ़िल अर्द, इंसानों को जो चीज भी नफा पहुंचाती है अल्लाह उसको जमीन में करार और ठहराव अता करता है। तो अगर ये मुसलमान भी इंसानों के लिए फायदेमंद बन जाए, तमाम इंसानों को अपने वजूद से फायदा पहुंचाए, क्या मुसलमान क्या गैर मुस्लिम, क्या दीनदार और क्या बेदीन, क्या पढ़े लिखे क्या अनपढ़, क्या मालदार और क्या गरीब, सबको मुसलमान अपने किरदार से और अपने कैरेक्टर से फायदा पहुंचाने लगे, अल्लाह तबारक व तआला इसे इस तरह बका अता करेगा। दुनिया में कोई ताकत ऐसी पैदा नहीं हुई जो इसको मिटा सके। लेकिन अगर मुसलमान ने अपनी इफादियत खो दी तो अल्लाह मिटा देगा, और जब अल्लाह मिटाने पर आ जाए दुनिया की कोई ताकत बचा भी नहीं सकती। तो दूसरा काम, दूसरी नसीहत क्या की है कि तुम भलाइयों की तरगीब देते रहना। तीसरी नसीहत वन्हा अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकते रहना। बुराइयों पर रोक टोक भी जरूरी है। कोई बुराई किसी भी जगह पर हो, रोक टोक होना चाहिए। जब बुराइयों पर रोक टोक होगी तो मुआशरा और समाज बिल्कुल पाक होगा। आज हमारे मुआशरे में बहुत सारी बुराइयां और उन बुराइयों की आंधियों की वजह से कुछ बुराइयां हमारे समाज में ऐसी भी दाखिल हो गई हैं जिनको हम बुराई समझते ही नहीं।
जैसे मोबाइल की वजह से हमारे ज़हनो दिमाग में म्यूजिक की बुराई बाकी नहीं रही, डांस की बुराई बाकी नहीं रही, बेपर्दगी और बदनजरी, इन चीजों की बुराइयों का एहसास खत्म हो गया है। और उसी का नुकसान ये होता है कि बसा औकात हमारे स्टेज पर भी डांस की शक्ल पैदा हो जाती है और हम समझते हैं कि ये अच्छा काम कर रहे होते हैं। इसलिए बुराइयों पर रोक टोक भी जरूरी। जहां कहीं बुराई हो तो अच्छे तरीके पर मना करने की कोशिश की जाए, बुराइयों को रोका जाए, समाज को पाक किया जाए। इस वक्त मौजूदा जमाने में लावाबालीपन हमारे नौजवानों की एक आम बुराई। बच्चा 20 साल का है, 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, अब्बा हुजूर सऊदीया में कमा रहे हैं, वहां से वो पैसे भेज रहे हैं और बच्चे ने यहाँ पर एटीएम अपने हाथ में रखा है, जहां चाहता है पैसे उड़ाता है और इधर उधर लावाबालीपन में उसकी जिंदगी बसर हो रही है। वो तरह तरह की बुराइयों में मुलविस होता है, कहीं नशे का आदी हो रहा है, अपनी सेहत को बर्बाद कर रहा है, कहीं रात रात मोबाइल पर चैटिंग में लगा रहता है। और माँ बाप को समझाओ कि तुम्हारा बेटा इस उम्र में पहुंच गया, बच्चे की शादी कर दो, तो माँ बाप को एहसास तक नहीं होता। वो सोचते हैं और बल्कि कहते भी हैं कि हमारा बेटा अभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ है, अभी किसी कारोबार से जुड़ा नहीं, अभी शादी कैसे कर सकते। तो बच्चे को अपाहिज बनाया किसने? बच्चे को अपाहिज बनाया किसने? हमारे समाज ने बनाया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 12 साल की हुई है जब आपने पहला सफर किया है अबू तालिब के साथ मुल्क शाम का काहे के लिए जा रहे हैं? तिजारत करने जा रहे हैं। फिर 17 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में आपने सफर किया है और 25 साल की उम्र थी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। आप एक बेहतरीन ताजिर और बेहतरीन बिजनेसमैन थे, बल्कि आपकी जो शादी अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हुई है उसका सबब यही कारोबार बना। आज हमने अपने बच्चों को शुरू से लावाबालीपन का आदी बना दिया। बाप भी कह रहा है, बेटा भी कह रहा है, भैया घबराना नहीं, जो खर्चा हो मुझसे मांगना, मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगा। ये समझिए, बच्चों को बेजा खर्च देना, जरूरत से जायद पैसे उनको देना, ये बच्चे की जिंदगी से खिलवाड़ करना है। इसलिए अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए और बच्चे को किसी कारोबार से जोड़िए। बच्चा नशे का आदी न बन जाए, बुरी संगत न लगने पाए, उसकी रात की नींदें न खराब हो, वो दिन में अच्छे लोगों के साथ बैठे, बुरी सोहबत से बचे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा एक सहाबी के सवाल पर फरमाया था, ज्यादा वक्त अपने घर में गुजारो, वल्यसअक बैतुक, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए कुशादा रहे। यानी कोई काम हो तो घर से बाहर निकलो, कोई काम हो चाहे दीन का हो या दुनिया का काम, और कोई काम न हो तो घर से बाहर निकल पर होटलों पर अपना टाइम बर्बाद न करो। घर में आओ, कुछ काम करो, अपनी जिंदगी फजूलियात में बर्बाद न करो। तो हजरत लुकमान हकीम ने अपने बेटे को जो नसीहत की है वो क्या की है? भलाइयों की तरगीब देते रहो और फरमाया वन्हा अनिल मुनकर, बुराइयों से मना करते रहो। और जाहिर सी बात है, आपके समाज में जो आदमी ये बेड़ा उठाए, लोगों को बुराई से रोकता रहे, नौजवानों को नशा से रोके, शराबी को शराब से रोके, बदकार को जिनाकारी से रोके, तो लोग गालियां भी देंगे उसे, बसा औकात मारेंगे भी। इसलिए आखिरी नसीहत क्या फरमाई? वस्बिर अला मा असाबक,
जो तकलीफ तुम्हें पहुंचे उसके ऊपर सब्र भी करो। ये 4 नसीहतें की हैं जो जिंदगी को बदलने वाली नसीहतें। पहली बात क्या है? नमाज की पाबंदी। करेंगे सब इंशाअल्लाह? हाथ उठाकर बताएं कौन कौन करेगा। अल्लाह सबको अमल की तौफीक दे। दूसरी बात, भलाइयों को खूब आम करेंगे, हर अच्छाई हमारे यहाँ आम हो जाए। और तीसरी बात, बुराइयों से समाज को पाक करेंगे। और चौथी बात, अगर कोई तकलीफ पहुंचाए तो तकलीफ में आकर हम अपने मिशन को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि तकलीफ को बर्दाश्त करके अपने मिशन को जिंदा रखेंगे। और फिर अल्लाह ने फरमाया, इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, बेशक ये है असल हिम्मत का काम। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।